नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तं सम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय माता दी मित्रों, एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यदि फेसबुक में आप मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और ये कार्यक्रम जो संबंध रखता है वो 13 मार्च 2021 में शनि अमावस्या आ रही है, इसके ऊपर ये टॉपिक रहेगा। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपको नमन। और अगर ये फेसबुक में आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है मित्रों, तो आप इसको शेयर, अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। और मेरे फेसबुक जो चैनल है या फेसबुक जो पेज है उसको लाइक ज़रूर करें। और यूट्यूब में देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल में ऑन करना है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन आइकन को ऑल में ऑन कर लें, ताकि मेरी जितनी भी अपडेट है वो आपको मिल जाए। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 13 मार्च 2021 में शनि अमावस्या पर क्या ऐसा उपाय करें कि जो 7 राशियां हैं जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की दृष्टिपात चल रही है, 12 में से 7 ऐसी राशियां हैं उनको अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाए। ऐसे क्या कौन कौन से उपाय अमावस्या के दिन करने चाहिए और अमावस्या का क्या इतिहास है, अमावस्या पे क्या क्या करना चाहिए, शनि कौन है और 2021 में किस किस राशियों पे 7.5 लगी है, ढैया लगी है, और साथ ही साथ शनि की दृष्टिपात है, यानी शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10, वो किस किस राशियों पे लगी है। और जो कौवे पे जो बैठ के आएगा, जो कौवे पे बैठा होता है वो किन किन लोगों को माफ़ करेगा। कभी कभार वो कौवे पे बैठता है, कभी कभार वो गधे पे बैठता है, कभी कभार वो गिद्ध पे बैठता है, कभी कभार वो हाथी पे बैठता है, उसका नाम है शनिदेव। तो वो कौन सी राशियों के लिए अच्छा कार्यक्रम लेके आएगा या अच्छा रिजल्ट देगा, और कौन सी राशि को वो बर्बाद वाली स्थिति में करेगा, इसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये जानते हैं मित्रों कि शनि कौन है। सबसे पहले आप ये जान लो, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ज्ञानप्रद होगी। अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको जो उपाय दिए गए हैं वो लगेंगे, तो कृपया करके एक एक वर्ड को आप जरूर सुने, तब जाके आपको समझ में आएगी। सीधा 7 राशियों का होगा कल्याण, अमावस्या पे शनि देंगे छप्पर फाड़ के। मित्रों माफ़ कीजिएगा, अगर आप ऐसी टैगलाइन मेरे से सुनना चाहते हैं तो माफ़ कीजिएगा, इस तरह के आडंबर मैं नहीं करता हूं। सबसे पहले आप जो है शनि को समझिएगा, तब आप अगर परेशान हैं और आपकी ये 7 राशियां हैं जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है और दृष्टिपात चल रहा है, और आप सोच रहे हैं मैं क्यों परेशान हूं, तो उसका भी कारण बताऊंगा कि क्यों आप परेशान हैं। सबसे पहले शनि कौन है ये जान लीजिए। शनि जो है सूर्य और छाया के पुत्र हैं, और पौराणिक किताबों के अंदर लिखा है कि उनका काला स्वरूप और कुरूप शरीर देखकर हमेशा पिता यानी सूर्य ने उनसे नफरत की, उनके घृणा के पात्र बने रहे, और अंत तो गत्वा यानी अंत में भी पिता ने उन्हें अपनी सत्ता से दूर कर दिया, यानी सत्ता देने से मना कर दिया। ऐसे दुर्भाग्यशाली थे शनि। लेकिन मित्रों, उन्होंने अपना गुरु शिव को मानकर उनकी तपस्या की, उनकी आराधना की, जिस कारण से शनि देव को शिव भगवान ने प्रसन्न होकर कर्म के दाता, न्याय के दाता, दंड के दाता बना दिया, यानी कि अंधेरे का साम्राज्य दिया, और न्याय के दाता इनको कहा जाता है। और जो भी मनुष्य कर्म करता है, खासकर बुरे कर्म, उस पर शनि की दृष्टि होती है। छोटे से छोटा बुरा कर्म शनि की किताब में या कंप्यूटर में रजिस्टर्ड होता है। जब भी आप पे 7.5 चलती है, ढैया चलती है और आप पे शनि की दृष्टि होती है, तो उस कर्म का फल मिलता है।
मित्रों, जैसा कि मेरे बुजुर्ग कह गए हैं, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। क्योंकि अगर शनि की 7.5 आप पे चल रही है, ढैया आप पे चल रही है और आप परेशान हैं, तो कोई ना कोई तो मित्रों आपने गलत कर्म किया ही है। और वो कर्म क्या है, उस कर्मों के बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कि किस कर्म के लिए शनि क्या दंड का प्रावधान रखता है, और उसके बाद उसका क्या उपाय है उसके बारे में भी चर्चा होगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनि जो है को भगवान शिव द्वारा कहा गया है, वरदान दिया गया है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। और शनि की 7.5 होती है, शनि की ढैया होती है, और शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10 जो है शनि की दृष्टि होती है, जिसमें शनि जो है इंसान को दंड देता है, धोखा देता है, हानि देता है, पतन देता है, यानी उसके बुरे कर्मों के आधार पे उसको दंड मित्रों मिलता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप परेशान हैं, आपको धोखा मिला है, आपकी हानि हो रही है, आपका पतन हो रहा है और अकारण ही शनिदेव ने आपको परेशान कर दिया है। बहुत से 24 साल से पहले उम्र से छोटे बच्चे या 18-19 साल के बच्चे अगर ये कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि गुरुजी हम तो बचपन से परेशान हैं, हमने क्या किया। आपके या तो माता पिता, बुरा मत मानना बच्चों, देखो कार्यक्रम में कहा जाता है ना, मेरे बुजुर्ग कह गए थे, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। या तो आपके माता पिता या आपके दादा दादी कोई ना कोई कर्म किया है जिस वजह से आप भुगत रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, कड़वा वचन है, लेकिन आपको बताना है क्योंकि आपको इसका हल भी दिलाना है। अन्यथा शनि बेफालतू में परेशान नहीं करता है, और शनि ने जिसको दिया है वो आदमी छप्पड़ फाड़ के दिया है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने शनि की भक्ति की, शनि के सामने प्रायश्चित किया और उनको छप्पड़ फाड़ के धन और काम और यश की वृद्धि भी हुई। ये बात तो हो गई। अब ये बात कर लेते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा क्या है, और शनि अमावस्या को इतना बड़ी अमावस्या क्यों कहा जाता है। देखिए, पूर्णमासी जो होती है उसमें जो भी उपाय किए जाते हैं, यानी कि मान के चलिए जो हमारे शास्त्रों के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं। पहली है पूर्णमासी और एक है अमावस्या। जो पूर्णमासी होती है वो भविष्य के किए गए कार्यों के लिए उसको रखा गया है, उसके लिए बोला गया है। यदि आप अपने बच्चों का या अपना भविष्य ठीक करते हैं तो आपको पूर्णमासी को दान देना चाहिए। और जो अमावस्या होती है, खासकर आपने देखा होगा पितृ अमावस्या को लोग पूजा पाठ करते हैं, गंगा जी नहाते हैं, दान देते हैं। आपके मन में भी आता होगा अमावस्या इतनी बड़ी क्यों होती है, अमावस्या आपके बड़े बुजुर्ग क्यों मनाते हैं, अमावस्या में खीर दान क्यों देते हैं, छोटे छोटे बच्चे आप जानते होंगे। अमावस्या को पिछले कर्मों से जोड़ा गया है, यानी आपके पिछले कर्मों में या पिछले कई सालों में आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ अपराध हो गए हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए, या कोई बुरा कर्म आपका पिछले कुछ सालों में हो गया है, जाने अनजाने हो गया है, तो ऐसे में आप अमावस्या में दान धर्म योग साधना करके या प्रायश्चित करके उस दंड से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए अमावस्या मनाने का या अमावस्या में दान देने का प्रावधान होता है। पूर्णमासी होती है भविष्य के लिए, यानी बच्चे के भविष्य के लिए कर सकते हैं पूर्णमासी का दान, या अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो अमावस्या होती है, जैसे पितृ अमावस्या होती है, पितरों के निमित्त किया जाता है, जो पुत्र मर जाते हैं तो उनके कुछ कर्मों की वजह से हम उनका दान धर्म करते हैं। इसी प्रकार से अपने जो बुरे कर्म हैं, जो हमने काम को पाने के लिए झूठ बोला, बुरा दूसरों के साथ बुरा किया, दूसरों का अहित किया, कई बार माता पिता का अहित किया, कई बार भाई बहन का अहित किया, चाहे या अनचाहे कुछ ना कुछ हमने गलत किया, तो उससे मुक्ति के लिए मित्रों जब शनि की 7.5 आएगी या दृष्टिपात आएगा तो वो तो छोड़ेगा नहीं मित्रों। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें किस पाप की सज़ा मिल रही है, बल्कि हमने कर्म वो 10-20 साल पहले कर चुके हैं, लेकिन हमें तो समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि 10-20 साल क्या, आप 4 दिन पहले क्या खाना खाया मित्रों व्यक्ति को याद नहीं रहता, लेकिन ये तो 10-20 साल का कर्म है जो कि शनिदेव की किताब में रजिस्टर्ड है। जब भी आप पे 7.5 आएगी, जब भी आप पे ढैया आएगी, तो शनि आपको छोड़ेगा नहीं, आपको परेशान करेगा।
अब सबसे पहले ये जानते हैं, उसके बाद ये जानेंगे, पहले तो ये जानेंगे कि 2021 में किस किस राशि पे शनि की ढैया, साढ़े साती और दृष्टिपात है। उसके बाद जानेंगे क्या कर्म के लिए क्या दंड का प्रावधान है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले 2021 में जानते हैं तो धनु, मकर और कुंभ राशि पे साढ़े साती अभी लगी हुई है, और इसी प्रकार से मिथुन, तुला पे ढैया इस वक्त लगी हुई है। इसी प्रकार से 2021 में मीन, कर्क राशि पे शनि की दृष्टिपात है, यानी शनि की दृष्टि है। तो ये जो 7 राशियां हैं कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से परेशान चल रही हैं। यदि आपकी इन 7 में से कोई राशि है और आपका कोई काम हो ही नहीं रहा, आप पतन की ओर जा रहे हैं, आपको धोखा मिल रहा है, आप परेशान हो, आपका वैवाहिक कार्य, आपका पारिवारिक कार्य, आपके परिवार में कलेश बढ़ रहा है, आप बीमार पे बीमार हो रहे हो, आप डिप्रेशन में आ रहे हो, तो मित्रों माफ़ कीजिएगा, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचे कोई। यानी कर्म के दाता, न्याय के दाता शनि आपको दंड दे रहे हैं, हल्का हल्का दंड देते हैं, लेकिन दंड पूरा का पूरा 2.5 साल या 7.5 साल चलता रहेगा। अब इसके निमित्त आपको मुक्ति के लिए क्या उपाय करने और कौन से कर्म में शनि बिल्कुल क्रोधवान हो जाते हैं और ज़्यादा दंड देते हैं, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। पहला कर्म अगर देखा जाए, यदि आपने अपने माता पिता, गुरु और धर्म से धोखा बोला है या धर्म की निंदा की है या फिर अपने माता पिता के साथ में अहित किया है, तो साढ़े साती के 2 कार्यकाल में, ढैया या दृष्टिपात के कार्यकाल में शनि आपको 100% दंड देगा। याद रखिएगा, यदि आपने अपनी बहन या स्त्री या अपने मित्र से कोई धोखा किया है तो शनि अपने कार्यकाल में आपको 70% दंड देगा, याद रखिएगा। तीसरा, यदि आपने नौकरी या व्यापार में झूठ बोला है, गलत काम किया है, छोटी छोटी चोरियां की है, रिश्वत ली है या आपने झूठ पे झूठ बोला है, जो कि आजकल मार्केटिंग के लिए लोग कहते हैं कि झूठ जायज़ है, तो आपको शनि की साढ़े साती और शनि के कार्यकाल में, शनि की महादशा में, शनि की साढ़े साती में, शनि की ढैया में, शनि की दृष्टिपात में, जो कि मैंने बताया कि 7 राशियों पे लगी हुई है, उन पे 66% आपको दंड मिलेगा। तो ये 3 प्रावधान हैं, देख लीजिएगा। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, क्योंकि मन से आप नहीं छुपा सकते कि आपने क्या दंड दिया है। आप किसी गुरु को झूठ बोल सकते हैं, मुझे झूठ बोल सकते हैं, दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं झूठ बोल सकते, क्योंकि आपको स्वतः ही मालूम है कि आपने क्या चीज़ की है। तो इस शनि अमावस्या पे आप कोई भी उपाय करें मित्रों, तो सबसे पहले प्रायश्चित जरूर कर लें, मन से प्रायश्चित करें कि हे हाँ शनिदेव, मैंने ये गलती की है, मुझे इसकी सज़ा आपने सही दी है। सबसे पहली चीज़, आप उपाय करने से पहले याद करें कि आपने क्या क्या पिछले गत सालों में काम किया है, या अहंकार में आके, लोभ में आके आपने क्या क्या गलत काम किया है। क्योंकि अगर आप जो 7 राशियाँ हैं जो मैंने बताई है और आपको दंड मिल रहा है शनि के कार्यकाल में, तो माफ़ कीजिएगा, आपने गलती तो की है, बस याद कर लीजिए। अब उपाय के लिए सबसे पहले आप मन से प्रायश्चित करना है, और उपाय करना है वो भी 13 तारीख को करना है। याद रखिएगा, 13 तारीख को आपको पूरे के पूरा सुबह से लेकर शाम तक ये उपाय करना है। उपाय क्या करना है आपको? सबसे पहला, स्वास्थ्य या पारिवारिक या शादी से संबंधित या मानसिक रूप से कोई तनाव चल रहा है आप पे, तो आपको क्या करना है, एक लोहे का बर्तन ले लीजिएगा, उस पर सरसों का तेल आपको डालना है इस अमावस्या के दिन, और उसमें अपनी छाया देख के शनिदेव से प्रार्थना करनी है। ये छाया देख लिया आपने, और शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव, मेरी जो विगत गलतियां उसके लिए माफ़ करें, और मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। इस तरह से जो भी आप प्रार्थना करें, उसके बाद आपको वो जो तेल है वो पीपल की जड़ में डालना है, और ऐसा 5 अमावस्या तक लगातार करना है। शनि अमावस्या से प्रारंभ करके 5 अमावस्या तक अगर आप करेंगे तो शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे मित्रों, और आपको जो भी दंड दे रहे हैं, मानसिक दे रहे हैं, स्वास्थ्य में दे रहे हैं, पारिवारिक दे रहे हैं, वाद विवाद में दे रहे हैं, तो वो आप देखेंगे कि उससे आप मुक्ति पा लेंगे। लेकिन शर्त है कि प्रायश्चित करना जरूरी है। इसी प्रकार से कोर्ट केस,
वाद विवाद चल रहा है, भूमि से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है, या क्रय विक्रय भूमि बिक नहीं रही है, या भूमि में कोई पंगा चल रहा है, या व्यापार या हानि में, व्यापार या नौकरी में कोई पतन चल रहा है, हानि चल रही है, सस्पेंशन चल रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, वही आपको गरीबों के वस्त्र लेके आने हैं। और गरीबों के वस्त्र खरीद लीजिएगा, पैंट शर्ट खरीद सकते हैं, कुर्ता पजामा खरीद सकते हैं, जो गरीब पहनना चाहते हैं, या किसी महिला को देना चाहते हैं तो साड़ी ब्लाउज आप दे सकते हैं, तो वो आप खरीद लें। खरीदने के बाद वो अपने हाथ में वो वस्त्र रखें और शनिदेव से प्रार्थना करें कि मेरे विगत जो वर्ष हैं उनमें जो भी मेरे से गलती हो गई है, मैं उसको मानता हूं कि मेरे से गलती हो गई है, या मानती हूं मेरे से गलती हो गई है, और मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूं। और वो जो वस्त्र हैं वो शनि अमावस्या यानी 13 मार्च को आपको गरीबों को दान देना है, और ऐसा फिर आपको 7 अमावस्या तक करते रहना है। यानी शनि अमावस्या प्रारंभ होकर 6 अमावस्या और करनी है आपको। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो भी कोर्ट केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, भूमि का काम अटका हुआ है, और व्यापार में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, नौकरी में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय करते ही, या इस उपाय को करते करते ही आप उसमें लाभ देख लेंगे। क्योंकि शनि के उपाय किसी ने भी अगर मन से किए तो उनको रिजल्ट जरूर मिला है। इसलिए शनि के मंदिर में हमेशा आप जाइएगा, भीड़ लगी रहती है, क्योंकि कलयुग के दाता जिसे कहा जाता है वो हनुमान भगवान और कहीं ना कहीं शनि देव हैं। यानी कलयुग में सबसे ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट देते हैं वो शनि भगवान है और एक हनुमान भगवान है। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर आप शनि से संबंधित उपाय कर रहे हैं, जो मैंने उपाय 2 आपको बताएं, तो पहले प्रायश्चित जरूर कर लें। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।